अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ते मित्रों, मैं हूं फरहान अहमद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाहर के ताख़ीर से सही, लेकिन एक नाखुशगवार वाक़ये के मुतालिक आपको अपडेट करूंगा। और जो बच्ची के वालिदैन उन्हें भी सोचना चाहिए, और जो बेटे के वालिदैन हैं उन्हें भी इस बात के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि वो एक बेटी को लेकर आ रहे हैं तो वो उसका ख्याल रखना उनकी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ है। हुआ कुछ यूँ कि डस्का है, सियालकोट का एक शहर, जहाँ पर बहू को नंदों ने और सास ने इस जाबराना तरीके से कत्ल किया कि रूह कांप उठती है। उसके टुकड़े किए। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स को कत्ल करना, फिर उसके टुकड़े करना कितना घिनौना संगीन जो जुर्म है। वह कुछ एक खातून है डस्का की, जिसका नाम जोरा कदीर बताया जाता है। और उसके वालिद साहब वाक़ये से 3 रोज़ कबल अपनी बेटी को फ़ोन कॉल्स करते हैं, मुसलसल कॉल्स कर रहे होते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है, जिसके ऊपर उन्हें शक गुज़रता है। जब मुसलसल रब्ता नहीं होता तो वो अपने जो दामाद है उससे बातचीत करते हैं, तो वो भी ये बताता है कि जोरा से उनका रब्ता नहीं हो रहा है। 2 से 3 रोज़ हो गए, फ़ोन ज़रूर उसका बजता है लेकिन उठाता कोई नहीं है। तो जो वालिद पुलिस में एएसआई थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिनका नाम शब्बीर बताया जाता है, तो वो अपनी बीवी के हमरा अपनी साली के घर, जहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया हुआ होता है, और तकरीबन पौने 2 साल से जो अस्तवाजी ज़िंदगी है खुशगवार तरीके से जोरा अपने जो शौहर है उसके साथ गुजार रही होती है। और उसका शौहर उसे अपने साथ सऊदी अरब भी ले जाता है, क्योंकि वो सऊदी अरब में ही मुकीम था। जोरा को अपने शौहर के साथ तो कोई शिकायत नहीं थी, और उनका एक 1.5 साल का बेटा भी था। खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी, अच्छे मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात था, एक दूसरे का वो ख्याल रखते थे। ताहम मियाँ बीवी के दरमियान खुशगवार रिश्ता जो कदीर है, जो कि जोरा का शौहर है, उसकी माँ और जोरा की सास को पसंद ना आया। कदीर जो जोरा का शौहर बताया जाता है, वो 6 बहनों का इकलौता भाई था, और जोरा की शादी अपनी खाला के घर पर हुई थी। ये जो रिश्ता जिस वक्त तय हुआ है, ये जोरा की वालदा अपनी ज़िंदगी में ही जोरा की वालदा ने इस रिश्ते को तय कर दिया था, और ये रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से निभाया भी जा रहा था। ताहम जो नंदे हैं, जो सास है, उन्हें बहू और बेटे का जो ताल्लुकात है वो पसंद नहीं था, और सास इल्ज़ाम लगाती थी कि बहू ने मेरे बेटे के ऊपर जादू करके उसको अपने काबू में कर लिया। जोरा इस वक्त प्रेग्नेंट थी, तकरीबन 7 से 8 माह की, और वो पाकिस्तान आई हुई थी, अपने जो वालिद है उसके घर में मुकीम थी। और सास और नंदों ने फ़ोन कॉल करके जोरा को अपने घर के ऊपर बुलाया, जहाँ पर ये वकूफ़ पज़ीर हुआ है कि उन्होंने पहले जोरा को सांस बंद करके उसका कत्ल किया। जोरा सिर्फ अकेली नहीं थी, बल्कि जोरा की सास के साथ उसकी 2 नंदे और उनका जो बेटा है वो एक नंद का, यानी कि जोरा का जो रिश्ते में भांजा लगता था, क्योंकि उसके शौहर की बहन का बेटा था, तो भांजा था वो था। और एक और शख्स के बारे में बताया जाता था जो कि इस फैमिली से ताल्लुक़ नहीं था, उसका लाहौर से कोई ताल्लुक़ था। तमाम तर प्लानिंग के बाद उसको कत्ल करके टुकड़े किए गए, नहर में फेंक दिया गया। जब बाप और बेटी का रब्ता ना हुआ तो वालिद ने घर पहुंच के 15 के ऊपर कॉल की, क्योंकि उसको पता था कि सास और नंदों की चटम चोट चलती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो उसने अगवा की एक FIR दर्ज करवा दी है। पुलिस ने तफ्तीश की है। उसके बाद जो घर के अंदर मौजूद सास और नंदे थी उन्हें हिरासत में लिया। इस वक्त पुलिस का आपको पता तरीक़ाकार, जब दबाव डाला और 3rd डिग्री यकीनी तौर पर इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। खैर, जो भी है तफ्तीश पुलिस ने की, उसके अंदर उन्होंने CCTV कैमरे का भी इस्तेमाल किया कि भाई उन्होंने कहा सास नंदों ने कि जोरा अपने एक आशिक के साथ घर से भाग गई है, करीबी लगे हुए। उन्होंने कैमरे सारे चेक किए तो जोरा की घर के दाखिल होने की तो वीडियोस उन्हें मिली, लेकिन घर से बाहर जाने की वीडियो नहीं मिली। तो जो पुलिस का शक था वो मज़ीद पक्का हो गया, और उन्होंने जिस वक्त रिवायती अंदाज में तफ्तीश की तो जोरा की सास बोल पड़ी कि जी उन्होंने लाहौर में एक शख्स है, उस के साथ हम मशवरा होकर अपनी बहू का मर्डर किया, कत्ल किया, और उसकी लाश को टुकड़ों में करके बोरी बंद की, और उसके बाद जो गंदा नाला है उसके अंदर फेंक दी। पुलिस को 3 से 4 दिन जो कि लगे कि
उसके जो लाश के टुकड़े हैं उसको कलेक्ट करने में। यहाँ पर एक जो वाक़या है, जो मेरे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, ताहम पुलिस की जानिब से इस किस्म की कोई बात नहीं आई है कि उन्होंने ज़ोहरा का तो धाड़े वो अलग करके जो चूल्हा है उसके ऊपर उसमें भूना, ताकि जो शिनाख्त उसकी है चेहरे की वो ना हो सके। ये ज़राए जो हमारे अपने हैं वो ये बता रहे हैं। ताहम पुलिस की FIR में पुलिस की तर्जुमान की जो प्रेस रिलीज उसमें ये बात तो खैर नहीं आई है, जबकि ये बताया गया है ज़ोहरा का वो सांस रोक कर उसको और कत्ल किया गया है। तो अब ये बात सोचने समझने वाली बात है, जब बेटा और बहू खुश है, पोता आपके हो गया है और एक और पोता या पोती होने वाली है, आप बेटा और बेटे और बहू की खुशी में क्यों खुश नहीं होते हैं? आप बेटे से क्या निकालना चाहते हैं? सऊदी अरब है, वो आपको खर्चा भी भेज रहा है, आपको बहनों का भी तमाम तर जो मामला है वो तय कर रहा है, तो आप क्यों ऐसी हरकतें करती हैं? आप बताएं, आप जेल के अंदर है ना, बेटा मिली, बहू भी चली गई, और आपको क्या लगता है कि वो बेटा जिसको अपने बस में करने के लिए आपने तमाम तर ये काम किया, वो आपसे खुश होकर क्या आपको छुड़वा देगा? वो आपका साला जो कि जिसने बेटी दी थी, क्या वो आपको छोड़ देगा? शब्बीर की मुद्दत में, जो कि पंजाब पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, उसकी पर्चा दर्ज हो गया है। तो आप देखिए ज़ालिमाना सफाक कितना है। आपको लोगों को सोचना चाहिए ज़िंदगी में जादू कोई नहीं है, जादू कुछ नहीं होता, ये आपका वहम है। और ये जो पीर मुरीद तमाम तर लोग हैं, ये आपके उस जो दिल के अंदर आप ये समझ लें खदशात होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं। ज़िंदगी में याद रखिएगा, बेटा बहू खुश है, बेटी और उसका शौहर खुश है, तो उनकी खुशी में खुश हों और दुआएं दें।